हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आपके साथ में क्लियर करने वाला हूं, जिसमें आप प्योर चार्ट को देखकर यह सीख जाएंगे कि मार्केट के अंदर ट्रेंड कहां का है और हमें एंट्री किस पॉइंट से लेनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रेडर के साथ दोस्तों, एंट्री पॉइंट ढूंढना और एसएल पॉइंट ढूंढना। क्या मैं राइट एंट्री में हूं, क्या मैं गलत एंट्री में हूं, इस एंट्री के लिए किस चीज़ों का यूज़ होता है। सबसे पहली बात बता देना चाहता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातों पे बात करता हूँ जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मुझे मिलती है, ना कि मैं किताबी बातों से या और सब चीज़ों से या किसी के इन्फ्लुएंस से बात करता हूँ। ये बात आप लोग भी जानते हैं। हमारा काम क्या होता है? हमारा काम सबसे पहले मार्केट में ट्रेंड वेरीफाई करना होता है। क्या मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है या मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। राइट, सबसे पहली बात ये होती है। दूसरी बात क्या है? हमें राइट एंट्री कहाँ से ढूंढनी है, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें जरूर वेरीफाई करना होता है। इसके बिना ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक ट्रेडर के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक ट्रेडर के पास सबसे पहले यहाँ पर अगर आज इंडिया की बात करते हैं तो एक प्राइस एक्शन होता है जो उसका ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी होता है। सारे के सारे इंडिकेटर मैक्सिमम प्राइस को फॉलो करते हैं, कुछ इंडिकेटर को छोड़कर। जैसे पिवट पॉइंट हो गया, वो पुराने दिन के आपके लो और हाई स्विंग को वो कैलकुलेट करता है। वह नहीं तो मैक्सिमम इंडिकेटर प्राइस को फॉलो करते हैं, चाहे उसमें आपका RSI हो, चाहे उसमें आपके EMAs हो, चाहे उसमें आपका MACD हो, कोई भी हो। प्राइस ऊपर जाएगा तो वो ऊपर जाएंगे, प्राइस नीचे जाएगा तो वो नीचे जाएंगे। राइट, अब हमारे को आज क्या करना है? क्या अगर मैं आपको बता दूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन से कैसे बचें और रियल ब्रेकआउट और रियल ब्रेकडाउन पर काम कैसे करें। जबरदस्त तरीके से, इतना सिंपल है कि आप सुनोगे तो आप कहोगे इसके बाद मुझे कोई और लेक्चर देखने का पूरे यूट्यूब पर जरूरत भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू यूट्यूब गाइडलाइन, केवल मैं इंडेक्स पर टेस्ट करके दिखाऊंगा। आप इसको किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी करेंसीज में, किसी भी पेयर में काम कर सकते हैं, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे कोई भी करेंसीज हो, चाहे क्रिप्टो करेंसीज हो। अब एक बात आपको बताता हूँ, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इससे पहले क्या हुआ, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले की बात है, इतना बड़ा फॉल देखने के लिए मिला आपको बिटकॉइन के अंदर। ये देखिए, इस फॉल के अंदर मतलब यहाँ से आपका जो है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोलते हैं कि हम आपका चाइना पर 100% टैरिफ लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक 20% का क्रैश देखने के लिए मिला। 20% के क्रैश के अंदर कई मिलियन डॉलर आपके यहाँ पर जो है गए वो सुहा हो गए और बहुत सारे ट्रेडर के बैलेंस वाइप आउट हो गया। तो न्यूज़ से बचो और रियल ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रियल ट्रेडिंग पर फोकस करो। बस मैं इतना सही आप लोगों से चाहता हूं, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और सीखने की कोशिश करते हैं। आपसे चाहूंगा जो जो बातें, जो जो ड्राइंग मैं आपके सामने बोलूंगा, उन ड्राइंग को आप नोट करेंगे पेन और कॉपी लेकर, और जब भी आप इस वीडियो को आगे देखिएगा, नहीं तो आप इसको आधी अधूरी मत देखिएगा। जब आपके पास टाइम हो सेव कर कर छोड़ दीजिए, बाद में देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आपके सामने मैं कुछ ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ। आप सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो जानते होंगे। आज के समय में जिसको 2 महीने, 4 महीने भी हो गए, या जिसने 10-20 लेक्चर भी देख लिए यूट्यूब पर, इतने इन्फ्लुएंसर हैं, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट हर कोई बता रहा है। बहुत नॉर्मल सा बेसिक है। मार्केट अगर यहाँ पर आया, यहाँ से यू टर्न ले लिया, यहाँ पर आया, यहाँ से यू टर्न ले लिया, तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया, ये एक सपोर्ट बन गया। राइट, बस इतनी सी बात है, बहुत सिंपल रखने वाला हूँ। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को जानते हैं। अब जब ये सब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या सपोर्ट ब्रेक होगा, तो क्या हमें एक्शन लेना चाहिए। सपोज यहाँ पर आपके सामने इस ड्राइंग को जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये आप भी बनाना अपने चार्ट पर। अगर इस तरीके से यहाँ पर आकर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, मैक्सिमम टाइम इसमें आप जरूर फंसे होगे। अगर आप रियल ट्रेडिंग के अंदर और डेली ट्रेड करते होगे तो यहाँ जरूर आप फंसे होगे। सपोज यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई, इस कैंडल के क्लोज होने के बाद यहाँ से मैंने अपनी एंट्री पॉइंट बना ली। मैं इस तरीके से आपको बता देता हूँ, लॉन्ग पोजीशन बना के यहाँ से मैंने एंट्री पॉइंट बना ली। मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, एसएल मैंने इस यहाँ के नीचे का दे लिया। ये ट्रेड मैंने एक एग्जीक्यूट कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने मार्केट इस तरीके से चलता है। मार्केट ऐसा ऊपर जाते हुए आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, आपको आपके PNL में प्रॉफिट दिखाई देगा, ग्रीन कलर में आपका PNL चलता हुआ दिखाएगा।
एकदम सडनली मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऐसे नीचे आ जाएगा, इस तरीके से नीचे आकर आपका एसएल खा जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ आएगा और नीचे निकल जाएगा, और नीचे निकल जाएगा, और नीचे निकल जाएगा, और नीचे निकल जाएगा, ये अपने सपोर्ट तक आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। ये ब्रेकआउट आया, ये रेजिस्टेंस पहले ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 3 बारी टेस्ट हो चुका, 4 बारी टेस्ट होगा, वॉटएवर जितनी बार भी टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है, सिंपल आपकी किताबों में ये लिखा हुआ है कि जब रेजिस्टेंस आपका 1 बारी 2 बारी 3 बारी टेस्ट हो जाए, चौथी बारी टेस्ट हो जाए तो ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद आपका यहाँ से जो हैगा ये जो है यहाँ पर आपका बुलिश साइड निकल जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आप यहाँ पर ट्रेड में अपने विन हो जाओगे। बट अक्सर क्या हुआ, अक्सर आपने यहाँ से ब्रेकआउट पर ट्रेड किया, ब्रेकआउट पर ट्रेड करने के बाद दोस्तों यहाँ से ये इस तरीके से गिरता चला गया और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब आपसे मैं एक बात पूछूंगा, एक सिनेरियो होता है लिक्विडिटी में, आगे अगर आप लोग कमेंट करोगे तो लिक्विडिटी पर पूरा लेक्चर बनाऊंगा, और ऐसा लेक्चर बनाऊंगा जैसा किसी ने भी नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिकल खुद की मेहनत है, जिस वजह से प्रैक्टिकल मैंने इन सब चीजों को कई बार देख चुका है। एक बात बताइए आप, यहाँ पर 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया, यहाँ पर जिन्होंने इस जगह से मतलब कि यहाँ पर जो जिन्होंने यहाँ से इसे बाई करा, जिन्होंने यहाँ से इसे बाई करके यहाँ तक लेके गए, जिन्होंने यहाँ बीच में बाई करा यहाँ तक लेके गए, जिन्होंने यहाँ से बीच में बाई करा यहाँ तक लेकर गए, ये सब लोग भी तो ब्रेकआउट के इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब ब्रेकआउट आएगा, कब ब्रेकआउट आएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? ऐसा तो नहीं है कि भाई ट्रेडर हैं हम कभी स्टॉप लॉस ही नहीं लगाएंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा सारे पैसा वाइप आउट हो जाएगा, हमारे पास कल को काम करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होता है, 1 2 3 4 यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये सब स्टॉप लॉस होंगे। तो स्टॉप लॉस क्या होंगे? स्टॉप लॉस का मतलब है लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस हंटिंग बोल लो, लिक्विडिटी स्वीप बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो अब मेरा प्रैक्टिकल बात ऐसी होती है कि प्रैक्टिकल बात मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जब ये आया, ये ब्रेकआउट मिला, क्या हमें इस ब्रेकआउट पर ऐसा हमारे पास क्या सिनेरियो है कि हम बोलें कि ये रियल आपके सामने ब्रेकआउट है? ऐसा तो नहीं है कि ये फेक ब्रेकआउट है। 100% इसका एक तरीका है मेरे पास, जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग से सीखा है, वही मैं आपके साथ आज डिस्क्लोज करने आया हूं, आप लोगों को मैं बताने आया हूं। तो हमें क्या करना है, हमारा सबसे बड़ा कर्म और धर्म यहाँ पर क्या होगा? हमारा सबसे बड़ा कर्म और धर्म ये होगा, मैं प्रैक्टिकल चार्ट पर भी आपको ले जाकर दिखाऊंगा, इंट्राडे में भी आप काम कर सकते हैं। जैसे ये ब्रेकआउट आपको मिलता है, अब सबसे पहली बात क्या होती है, एक एडवांस बात बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आपका ये जो ऊपर से नीचे ये जितना पॉइंट है, मतलब कि यहाँ ये अपने रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ सपोर्ट बनाया, तो ये लेवल है इतना बड़ा का बड़ा, जब ये यहाँ पर ये घूमता रहता है, जितने टाइम में जितनी मतलब पॉइंट में ये घूम रहा है, तो यहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा और रियल होगा तो वो ये बहुत अच्छा ऊपर जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि इतना सा ब्रेकआउट दिखाएगा या यहाँ तक जाएगा फिर वापस आकर के जाएगा, वो फेक ब्रेकआउट कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेस जो होता है बहुत अच्छा, मतलब ऊपर जाने के लिए बहुत अच्छी जगह खुली हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है, ये बात आप नोट कर लीजिए, जब भी ब्रेकआउट आए, बड़े ध्यान से सुनना आप इस बात को, ये बात आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा, प्योर प्राइस एक्शन बता रहा हूं मैं। ये देखिए इस तरीके से आपके सामने जब भी ऐसे ब्रेकआउट आए, ये ब्रेकआउट आया, ये मार्केट यहां से मैं कह रहा हूं यहां चला गया, राइट, इस जगह। अब आप बोलोगे कि मेरा ट्रेड निकल गया, कभी भी मार्केट 90 डिग्री में ऊपर नहीं जाता। मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस जगह से, कोई भी इंडेक्स है कोई भी चार्ट है, थोड़ी देर में यहाँ पे ये ऐसे सरवाइव करेगा, इस तरीके से ये सरवाइव करेगा, फिर ये थोड़ा सा नीचे आएगा। आपने क्या करना है, आपका काम ये रहने वाला है, यहाँ पर जैसे ही ये आपको ब्रेकआउट ये दिखाई दिया, ये इस जगह से, ये इस पॉइंट से आपको ब्रेकआउट दिखाई दिया, आप वेट करोगे। कभी कभी आप बोलते हो ना, बहुत सारी बड़ी बड़ी ग्रीन ग्रीन कैंडल बन गई या कभी कभी रेड कैंडल बन गई, मेरा ट्रेड निकल गया, मेरे को पैसे कमाने थे। ऐसा नहीं होता है रियल ट्रेडिंग में। रियल ट्रेडर मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया में शायद आपको कोई बताए ना, आउट ऑफ इंडिया के ट्रेडर्स ये काम करते हैं जो काम मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। रियल ट्रेडर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर काम ही नहीं करते। वो क्या करते हैं, जैसे ब्रेकआउट आ गया यहाँ से, ये जहाँ से ये स्विंग बना, यू टर्न लिया, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे भी दिखाऊंगा, इस पॉइंट को ना वो नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद क्या है, अब इसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना यहाँ पर कि ट्रेडिंग में किस तरीके की साइकोलॉजी यूज होती है। अब ये पैसे, ये इंस्टीट्यूट, हम तो चला नहीं रहे निफ्टी को, ना बैंक निफ्टी को, ना क्रूड ऑयल, ना नेचुरल गैस, ना बिटकॉइन, ना पेयर्स को, इसे चला रहे हैं या तो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या बहुत अच्छे फंड मैनेजर चला रहे हैं।
इसे हम लोग नहीं चला सकते। अगर जिस व्यक्ति ने, जिस इंस्टीट्यूट ने यहाँ से ब्रेकआउट करा है, वो यहाँ से यहाँ इतने पॉइंट के लिए क्या अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा? इसका आंसर होता है नो, नहीं करेगा। वो अगर यहाँ से रियल ब्रेकआउट लेने गया है तो यहाँ से वो इसको कम से कम ऐसे करके यहाँ तक लेकर जाएगा, इतना ऊपर लेकर जाएगा। उसके लिए क्या करेगा? 90 डिग्री में कभी मार्केट ऊपर नहीं जाता, वो यहाँ आएगा, यहाँ से वो स्मार्ट मनी से इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएगा, नीचे ले जाने के बाद फिर ये ऊपर लेकर आएगा। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, जब भी ब्रेकआउट आने के बाद जो पहला स्विंग बनता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, जब भी ब्रेकआउट आने के बाद पहला स्विंग बनता है, उस स्विंग को मार्क करना होता है। और उस स्विंग को मार्क करने के बाद जब भी मार्केट जाकर उस स्विंग को ब्रेकआउट देने लगता है, उसके साथ साथ हमें मार्केट के चलना होता है। यह बात मेरे पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस से मुझे पता लगी है। अब मार्केट यहाँ पर है, जैसे ही मार्केट इस स्विंग को ब्रेक कर रहा होगा, ये ऐसे ब्रेक कर रहा होगा, ब्रेक करती करती कैंडल में मैं अपना ट्रेड ले लूंगा, और फिर मार्केट अगर रियल ब्रेकआउट होगा तो बहुत हाईली चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से मुझे ऊपर तक का ये ट्रेड मुझे दे देगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मार्केट इस जगह आएगा और ऐसे कर कर यहाँ से हमें ये ट्रेड देने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ यहाँ पर ना 2 सिनेरियो बन गए। हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गई। कंफर्मेशन कैसे मिली? ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद स्विंग बना। अगर स्विंग को ब्रेक करेगा तो ये कंफर्मेशन है कि मार्केट बुल रन में काम कर रहा है। और यहाँ पर जब ब्रेकआउट हमें इस स्विंग का देखने के लिए मिलेगा तो हमारा एसएल बहुत छोटा सा हो जाएगा। जहां तक बाजार नीचे गया या वहां पर कुछ कैंडल्स बनी तो उसके नीचे का एसएल हो जाएगा। और मैं आपको आज बता देना चाहता हूं, शायद आपको ये बात कोई भी ना पता है, ट्रेडिंग का ये एक सीक्रेट है कि अगर मार्केट ने बुल रन में जाना है तो वो एसएल खाने नहीं आता है। 10 में से 8 या 9 बार मैंने ऐसे होता हुआ देखा है। तो अगर आप लोगों को मेरे पढ़ने का तरीका, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही मेरे को आगे और लेक्चर बनाने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या समझ गए? जब भी ब्रेकआउट आए पोजीशंस रखना है। ब्रेकआउट होने के बाद जो पहला स्विंग बनता है उस स्विंग को आपने मार्क करना है। उस स्विंग को मार्क करने के बाद जब उस स्विंग का ब्रेकआउट आने लगे, जैसे ही उसी कैंडल के साथ मेरे को अपने ट्रेड में एंट्री ले सकता हूं। एजुकेशनल पर्पज से मैं यह बात आपको बता रहा हूं। इससे थोड़ा सा और एडवांस जाना है प्राइस एक्शन में, तो आप इसके अंदर एक काम कर सकते हैं। आप क्या काम कर सकते हैं? आप यहाँ पर इस जगह पर, जैसे ये स्विंग आ रहा है, ये एडवांस लेवल की बात बता रहा हूँ, यहाँ पर एक आरएसआई डाल लीजिए। आरएसआई का लेक्चर मैंने पिछला लेक्चर आपके सामने बनाया था, उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पर अगर आरएसआई की वैल्यू चेक करिए, सपोज यहाँ पर आरएसआई की वैल्यू 65 चल रही है। जब ये दोबारा से ब्रेकआउट दे और आरएसआई की वैल्यू आपको 68, 69, 70 दिखाई दे, तो ये और हाईली चांसेस हो जाएंगे यह आपका जो है ब्रेकआउट बिल्कुल रियल ब्रेकआउट हो सकता है। तो ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा पूरी इंडस्ट्री में, पूरे यूट्यूब में। आप उठाकर देख लीजिएगा, ये चीज़ें मैंने अपने मेंटोर से सीखी हैं और आउट ऑफ इंडिया से सीखी हुई हैं, जिस वजह से मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या काम करता है या क्या काम नहीं करता है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा ट्रेडर का फेल होने का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि वो सोचता है कि मार्केट में ये सब चीज़ें जो आपको दिन रात बताई जाती हैं यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला कर ये काम करती हैं। ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग बहुत सिंपल तरीके से होती है और उसमें बहुत सिंपल तरीके की चीज़ें काम करते हैं। अब ये तो मैंने आपको बुल साइड का एग्जांपल दे दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब बेरिश साइड का एग्जांपल देता हूँ। सपोज यहाँ पर मार्केट ये कई बार इस सपोर्ट को जो है टेस्ट कर चुका है। अब ये ब्रेकआउट देता है, इस तरीके से ये ब्रेकआउट दे देता है, राइट। अब मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लूँगा। ये वाला ये सपोर्ट था मेरा, जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा। क्या पता ये ऐसे ऐसे करके फेक ब्रेकआउट हो जाए, तो मैं इसका वेट करूंगा कंफर्मेशन का। अब कंफर्मेशन का वेट करने के लिए क्या करूंगा? मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ पर मार्क कर लूंगा। यहाँ तक आया, इस पॉइंट को मार्क कर लूंगा। जैसे ये यू टर्न लेगा, कैसे यू टर्न लेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से जैसे ये यू टर्न लेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, फिर से जैसे इसको ये ब्रेक करने लगेगा ना, ब्रेक करते टाइम ही मैं शॉर्ट साइड एंट्री लूंगा
और ये इस तरीके से ऐसे करके मुझे अपने ट्रेड की पूरे कंफर्मेशन देगा और यहाँ से ये आपके सामने पूरा प्रॉफिट देने के चांसेस बहुत हाईली चांसेस हो जाएंगे। इसमें ट्रेड कैसे बनेगा, इसमें ट्रेड यहाँ से नहीं बनेगा, इसमें ट्रेड इस जगह से लेकर बनेगा, एसएल इसके ऊपर का जाएगा और टारगेट इसके यहाँ पर नीचे का इस तरीके से आएगा। ये शॉर्ट साइड की एंट्री ऐसे काम करती है। लॉन्ग साइड की एंट्री कैसे काम करती है आपने देख लिया, शॉर्ट साइड की कैसे करती है। अब इस जगह क्या पर अगर मैं RSI डाल दूंगा, RSI का काम क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इंडिकेटर में जाएंगे RSI मिल जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है ये RSI बताता है। सपोज इस जगह RSI आपका 50 का अवेलेबल है, जब ये दोबारा से ब्रेकडाउन दे रहा होगा, यहाँ पर RSI 45 का अवेलेबल, 40 का अवेलेबल होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस डबल होगा या नहीं होगा, 110% आपका कॉन्फिडेंस डबल होगा प्राइस एक्शन में। और हम लोग तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग तो इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा को भी मैच करते हैं, तो हमारी जैसी एक्यूरेसी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। इसका जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, जहां हम 3000 प्लस ट्रेडर डेली एनालिसिस करते हैं एजुकेशनल पर्पज से, और हमारी एक्यूरेसी अगर आप हिस्ट्री जाकर चेक करो 90% प्लस आती है। आप जाकर एक एक मैसेज चेक करना वहां पर हिस्ट्री में पड़ा हुआ, और बराबर में चार्ट खोल कर देख लेना, आपको एक्यूरेसी का पता लग जाएगा कि हमारी एक्यूरेसी कितनी हाईली आती है, क्योंकि हम प्राइस एक्शन के साथ ऑप्शन चैन और साथ में आपके सामने जिस तरीके से ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और थ्योरीज हैं ये सब मैच कर कर हम काम करते हैं। तो आप भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है उस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपके सामने यहाँ पर मेरे को सिखाने की। अब मैं चलता हूँ प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाने में। अब आपका होगा सर कितने टाइम फ्रेम पर काम करें, स्कैल्पिंग करना है 5 मिनट पर काम करो, थोड़ी देर बाजार में रुकना है 15 मिनट पर काम करो इंट्रा डे के लिए। अब आपके सामने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर मैं देता हूँ। ये देखिए, अभी आप आगे का चार्ट छोड़ दो, आप क्या करो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस लेवल था, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल, ये वाला। मैं रैंडम ही चेक करता हूँ, परसेंट का चार्ट है, मैं अपने चार्ट और यूट्यूबर की तरीके से नहीं लाता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था दोस्तों, यहाँ पर बाजार आया एक बार, यहाँ आता है, यहाँ पर बाजार आने के बाद ये 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ से ये यू टर्न ले लिया। अब ये ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट कैंडल है, बहुत बढ़िया कैंडल है ये ब्रेकआउट कैंडल, राइट। अब ये ब्रेकआउट जैसे ही आया तो यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या करा, इस जगह एंट्री ले ली। इस जगह एंट्री लेने के बाद मार्केट यहाँ तक गया, राइट। ये यहाँ तक जाने के बाद मैंने इस स्विंग को नोट कर लिया। इस अब नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा, नॉर्मल ट्रेडर ऐसे करेगा, मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मल ट्रेडर इस जगह एंट्री करेगा, उसको यहाँ पर आपका 2, 4, 5 रुपए ऊपर दिखाई देंगे। उसके बाद जब ये नीचे जाएगा, यहाँ तक जाने के बाद ये नीचे जाएगा ना यहाँ तक तो उसको, उसका जितने पैसे उसे प्लस में दिखाई दे रहे थे ना, उसका 2 गुना से लॉस दिखाई देगा। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करते हैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट को ब्रेकआउट आने के बाद जहां तक ये यू टर्न लिया, ये मतलब यहां से ये यहां तक गया, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को मार्क करेंगे। अब मार्केट यहाँ घूमा, अगर इसे फेक ब्रेकआउट दिखाना है तो भैया यहाँ से नीचे निकल जाए। अगर ये रियल ब्रेकआउट है तो जैसे ही से ये ब्रेकआउट करने लगेगा, यहाँ पर हम इसी कैंडल में बैठ जाएंगे और हम अपना ऊपर की तरफ चले जाएंगे। क्या हमें प्रॉफिट होगा, 100% यस हमें प्रॉफिट होगा। अब आपके सामने और एग्जांपल लेता हूं, मैं बैक साइड चलता हूं, मैं रैंडम ही अगर चेक कर रहा हूं, मैं कुछ भी इसके अंदर नहीं वो कर रहा हूं। देखिए बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है आपके सामने। ये आपके सामने एक रेजिस्टेंस है, इसे कोई भी मार्क कर लेगा कि ये रेजिस्टेंस है, राइट। अब यहाँ पर जैसे इसका ये ब्रेकआउट आता है, ये ब्रेकआउट मैं इसके साथ यहाँ पर आपका RSI भी मिला दूंगा। ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर मैं एंट्री कर लेता हूँ, मार्केट यहाँ तक जाता है। जब ये यहाँ तक जाएगा ना, ये यहाँ तक, तो आप निकल जाओगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा अगर आप इस ब्रेकआउट पर एंट्री करोगे तो। बट मैं क्या करूँगा, ये ऊपर कहाँ तक गया, यहाँ तक, मैं ये इस यू टर्न को यहाँ पर मार्क कर लूँगा। जैसे ही इस यू टर्न को मार्क करूँगा, अगर मार्केट ये घूमता रहे, एक तो यहाँ पे मेरे को प्रीमियम देने से बचूंगा मैं, और जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट कर कर मैं ऊपर की तरफ निकल जाऊंगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से आपका मार्केट यहाँ से मेरे को एंट्री देता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कहाँ मेरे को प्रॉपर एंट्री देता है। ये मेरे को यहाँ से प्रॉपर, अब यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, मेरे को एक बहुत छोटा सा तो दोस्तों स्टॉप लॉस मिल गया। कहाँ स्टॉप लॉस मिला छोटा सा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक का तो मेरे को स्टॉप लॉस मिल गया, और मेरा टारगेट कहाँ तक गया, मार्केट कहाँ तक ऊपर गया। मैं चाहूँगा कि आप इतने पॉइंट, इतने यहाँ पर डॉलर लेकर निकलो। अगर आप करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज में हो या आप निफ्टी में भी हो, तो मैं चाहूँगा इतने, अरे भैया आराम से अपना जितना आपने SL दिया उससे यहाँ से 1.5 लेकर निकल जाओ ना।
क्या ही ज़रूरत है इतने बैठने की। अब ये प्योर प्राइस एक्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं और पीछे चलता हूँ और पीछे जाकर आपको चेक करवाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए एग्जांपल आपके सामने, ये यहाँ पर एक सपोर्ट था, इसको कोई भी सपोर्ट मार्क करेगा। सपोर्ट मार्क करने के बाद ये जैसे ही इसका ब्रेकडाउन देता है, बहुत सारे लोग यहाँ एंट्री लेकर बैठ गए होंगे, पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको मार्क करेंगे, इसके लो को मार्क करेंगे। ये जब ऐसे यहाँ पर घूम कर आएगा, जब से दोबारा से ब्रेकडाउन दिखाई देगा, हम नीचे की तरफ जाएंगे, राइट। इस तरीके से ऐसे आप कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग कुछ बेहतर सीख रहे होंगे। एक प्रैक्टिकल चीज़ें आप लोगों को मैं हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं जानता हूं कि अभी आपको चार्ट पर ये सब चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस 4-6 महीने की हो जाएगी, आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी नज़र आनी शुरू हो जाए। ये देखिए आपके सामने, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट जैसे इसको ब्रेकआउट करता है, ये देखिए, ये जैसे इसको ब्रेकआउट करता है यहाँ पर, अब कुछ लोग यहाँ बैठेंगे, बट हम कब बैठेंगे, ये स्विंग बनने पर। जैसे ही स्विंग को ब्रेक करता है, फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका प्योर प्राइस एक्शन काम करता है। इससे आपको क्या होगा, इससे आप जो है रियल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड करेंगे और फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से आप लोग बचेंगे। तो दोस्तों ज़रूर बताकर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर जाइएगा, जिससे कि ये नॉलेज केवल आप तक ना रह सके। और आने वाले समय में अगर आप लिक्विडिटी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर जाइएगा। आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम प्रैक्टिकल तरीके से आपको आने वाले समय में सिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं आपसे, आप लोग खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।